नमस्कार, स्वच्छ भारत से जुड़ी इस खास मुहिम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता को लेकर लोग अब जागरूक हो रहे हैं। समाज का हर तबका गंदगी से छिड़ी इस जंग में स्वच्छता का सिपाही है और इन्हीं प्रयासों से जुड़ी कुछ चुनिंदा रिपोर्टों को लेकर हम हाजिर हैं। स्वच्छ भारत के निर्माण में महिलाएं निभा रही हैं अग्रणी भूमिका। तेलंगाना में स्वच्छ भारत मिशन को मिला एनटीपीसी का साथ और स्वच्छता मंत्र में आपको दिखाएंगे कि क्या है स्वच्छता को लेकर सुपरस्टार जितेंद्र की रास्ता। कभी चार दीवारियों के भीतर कैद रहने वाली महिलाएं आज किसी पुरुष से कमतर नहीं है। महिला सरपंच है, सामाजिक कार्यकर्ता है, स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है और स्वच्छता सेनानी भी है। स्वच्छता आत्मा में निवास करती है, जिसका असली अर्थ होता है अपने घरों, कार्यस्थलों या अपने आसपास की गंदगी को दूर करना। अमूमन पहले किसी सामाजिक अभियान का जिम्मा पुरुषों के कंधों पर होता था, क्योंकि महिलाएं घूंघट में रहती थी। हालांकि महिलाओं ने अपने तप से दिखाया है कि वह किसी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। मसलन महिला सरपंच कार्यकर्ताओं ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। फिर कार्यक्रम जब स्वच्छता सेनानियों का हो, चर्चा स्वच्छता की हो, तो आज महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे हैं। गांव की महिलाएं खुली हवा में घूमे। मेरे गांव को यह व्यवस्था मैं दे सकती हूँ कि महिलाओं को भी ऑक्सीजन मिले, जाए खुले में। स्वच्छता का ये भी तो मतलब है, सांस की भी तो स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं? स्वच्छता की इबारत घरों में लिखी जाती है। घर की गंदगी को बाहर करने का जिम्मा महिलाओं के हाथ में होता है। जागरूकता की पहली सीख वहीं से शुरू होती है, इसलिए स्वच्छता में महिलाओं की भूमिका अग्रणी है। जब जिलों के बहुत सारे लोगों से सुबह से लेकर शाम तक बात हुई, तो सब ने कहा कि साहब बाकी तो सारा चीज़ ठीक है, लेकिन हमारे जिले की कलेक्टर महिला है और इनने जितनी मेहनत की है, इनके परिश्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही है। कार्यक्रम में आई कुछ महिलाओं ने स्वच्छता में अपना अनुभव साझा किया तो लगा कि ये लक्ष्य दूर नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैंने संकल्प लिया उस दिन कलेक्टर साहब के सामने कि मैं मेरी ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करवा के रहूंगी। आज मैं संकल्प लेती हूँ। स्वच्छता एक जन आंदोलन है। जन आंदोलन एक कंधे के सहारे आगे बढ़ता नहीं है। फिर स्वच्छता का कारवां महिलाओं के बिना कैसे मंजिल पा सकता है? विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कैसे महिलाएं बनी हैं स्वच्छता सेनानी। और अब आपको लिए चलते हैं तेलंगाना में स्वच्छता मिशन की कमान बच्चों ने संभाली है। अपने अभिनव प्रयासों से ये पुरौधा सभी को नई सीख देते नजर आते हैं और इन्हें मिला है एनटीपीसी का साथ। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पूरे दक्षिण भारत में बिजली की आपूर्ति के लिए जाना जाता है। तेलंगाना के रामंगुंडम में मौजूद एनटीपीसी ने जिम्मेदारी ली है स्कूल में शौचालय निर्माण करने की। नए जिले के बनने से पहले करीमनगर, वारंगल, महबूब नगर और नालगोंडा में पहले 470 स्कूलों में केवल 777 शौचालयों का निर्माण ही हो पाया था। अब एक साथ 16 जिलों में शौचालय निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। असर भी दिखने लगा है। स्कूलों में बच्चे इन शौचालयों का प्रयोग करने लगे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। अब शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। ये स्कूल में पहले बाथरूम्स वगैरह बहुत नहीं थे, न रहने की वजह से बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही थी। बाहर जाना, पूरा गलीजात वगैरह बहुत होते थे यहाँ पे। बच्चे स्कूल को साफ सुथरा बनाने में स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ हाथों में झाड़ू थामे स्वच्छता का पाठ भी सीख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा है, नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किए। ये बच्चों को बहुत फायदेमंद है। स्वच्छता मिशन ने हर तबके में एक नई उम्मीद जगाई है। उम्मीद स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाना। संकल्प है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। डॉक्टर के सुधाकर राव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा है सुपरस्टार जितेंद्र ने स्वच्छता के बारे में। Healthy India, let us make clean India. I appeal, please join and support
Prime Minister Narendra Modi's Swachh Bharat mission. जय भारत, स्वच्छ भारत। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं। आप अपने वीडियो और संदेश भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत